नमस्कार, स्वागत आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। एक सवाल जो इन दिनों पटना की सियासी गलियों से लेकर आम लोगों की चौपाल तक में गूंज रहा है कि अपने बुलडोजर एक्शन के लिए पहचान बना चुके बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की नजर अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कौटिल्य नगर वाले आवास पर है। सवाल सीधा है, क्या यहाँ भी वही शक्ति दिखेगी जिसके लिए सम्राट चौधरी जाने जाते हैं, या फिर ये मामला फाइलों और जांच की गलियारों में ही घूमता रहेगा? खबरों की माने तो खरमास खत्म होते ही लालू यादव और राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली कर कौटिल्य नगर वाले घर में शिफ्ट हो सकते हैं। ये कोई साधारण मकान नहीं है, ये एक ऐसा आवास है जिसकी 7 कहानियां जुड़ी हैं, आरोप जुड़े हैं और सियासत की परतें जुड़ी हैं। 5 सरकारी आवासों को मिलाकर बना ये नया ठिकाना बाहर से जितना भव्य दिखता है, भीतर उतनी ही गहरी बहस को जन्म देता है। घर में 5 बड़े कमरे हैं, 2 विशाल हॉल हैं और बाहर फैला हुआ एक बड़ा गार्डन एरिया। इन दिनों वहां पेंटिंग, फिनिशिंग और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। दीवारें नए रंग में रंगी जा रही है, बगीचे को सजाया जा रहा है, मानो ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि ताकत और रसूख की एक तस्वीर हो। अब यही से कहानी में नया मोड़ आता है। बिहार में जब जब अवैध कब्जे और अतिक्रमण की बात होती है तो सम्राट चौधरी का नाम अपने आप जुड़ जाता है। बुलडोजर एक्शन ने उन्हें एक सख्त प्रशासक की छवि दी है। ऐसे में जब चर्चा होती है कि कौटिल्य नगर स्थित लालू यादव के आवास में अतिक्रमण, अवैध कब्जा, नियमों का उल्लंघन और भ्रष्टाचार जैसे आरोप हैं, तो निगाहें अपने आप गृह मंत्री की ओर उठ जाती है। क्या सम्राट चौधरी इस मामले में उतनी ही सख्ती दिखाएंगे? क्या जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या फिर ये मामला सियासी दबाव में ठंडे बस्ते में चला जाएगा? कौटिल्य नगर का नाम आते ही दिवंगत भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी की किताब लालू लीला की चर्चा होना लाजमी है। इस किताब में सुशील मोदी ने लालू यादव और उनके करीबी नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि लालू यादव को यहाँ एक प्लॉट अलॉट हुआ था, लेकिन बाद में 4 मंत्री और विधायकों से कौड़ियों के भाव में जमीन अपने नाम लिखवा ली गई। ये कहानी 1987 से शुरू होती है। उस वक्त बिहार सांसद एवं विधान मंडलीय सदस्य सहकारी समिति को 15 एकड़ सरकारी जमीन दी गई थी। ये जमीन वेटनरी कॉलेज की थी। मकसद साफ था कि जिन सांसदों और विधायकों का पटना में निजी आवास नहीं है, उन्हें यहाँ घर बनाने के लिए प्लॉट दिया जाए। इसके लिए कड़े नियम भी बनाए गए थे ताकि कोई माननीय मनमानी ना कर सके और बगल के प्लॉट पर कब्जा ना जमा सके। सहकारी समिति के बायलॉज में साफ लिखा था कि किसी भी सदस्य को एक से अधिक प्लॉट नहीं मिलेगा। अगर कोई सदस्य अपना प्लॉट बेचना चाहेगा तो उसे सीधे किसी और को नहीं बेच सकता, बल्कि सहकारी समिति को सरेंडर करना होगा ताकि प्रतीक्षा सूची में मौजूद अन्य विधायकों या MLC को वो प्लॉट मिल सके। लेकिन आरोप है कि इन नियमों को ताक पर रख दिया गया। सुशील मोदी की किताब में दावा किया गया कि लालू प्रसाद यादव और उनके खासम खास जयप्रकाश नारायण यादव ने पहले से एक प्लॉट आवंटित रहने के बावजूद अपने नाम से अतिरिक्त प्लॉट लिखवा लिए। यही वो बिंदु है जहां से पूरा मामला विवादों में घिर गया। इस आवाज से जुड़ा विवाद सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा। ये मामला पटना हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। साल 2016 में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें सवाल उठाया गया कि सार्वजनिक जमीन को इस तरह से क्यों बांटा गया। ये भी पूछा गया कि क्या नियमों का पालन हुआ या फिर रसूख के आगे कानून झुक गया। बताया जाता है कि ये जमीन 30 साल की लीज पर दी गई थी, जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2017 को खत्म हो गई। बाद में ये भी चर्चा में आया कि चुनाव से पहले इस लीज का नवीनीकरण कर दिया गया। यही वो बिंदु है जो आज भी इस बहस के केंद्र में है। लालू प्रसाद यादव को जब कौटिल्य नगर में जमीन अलॉट हुई थी, वो साल 1992 था। उस वक्त वे बिहार के मुख्यमंत्री थे। सहकारी समिति के चेयरमैन उनके करीबी नेता जयप्रकाश नारायण यादव थे। आरोप है इसी नजदीकी का फायदा उठाकर नियमों की अनदेखी की गई। सुशील मोदी ने अपनी किताब में विस्तार से लिखा कैसे एक एक कर 5 प्लॉट को मिलाकर एक आलीशान घर खड़ा कर दिया गया। ये घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि सत्ता और प्रभाव के सहारे बना हुआ बताया जाता है। किताब में दिए गए विवरण के मुताबिक पहला प्लॉट लालू यादव को 1992 में प्लॉट नंबर 208 के रूप में मिला।
बाद में 2010 में बादशाह प्रसाद आजाद से एक और प्लॉट नंबर 207 अपने नाम लिखवाया गया। दूसरा प्लॉट राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री रहते हुए पूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव से बेहद कम कीमत पर लिया। तीसरा प्लॉट भी अदला बदली के जरिए हासिल किया गया। चौथा प्लॉट आरजेडी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता से जुड़ा बताया गया और पांचवा प्लॉट सामुदायिक भवन के लिए चिन्हित होने के बावजूद परिवार के इस्तेमाल में आ गया। इन पांचों प्लॉट को मिलाकर जो घर बना वो आज कौटिल्य नगर का सबसे चर्चित पता बन चुका है। आरोप यही खत्म नहीं होते। कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव केंद्र में रेल मंत्री थे तब उनके कौटिल्य नगर स्थित आवास के एक हिस्से में गृह मंत्रालय के सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का जोनल पे एंड अकाउंट ऑफिस खोला गया। सालों तक ये दफ्तर वहीं चलता रहा। सवाल उठता है, क्या ये लीज की शर्तों का उल्लंघन नहीं था? क्योंकि ये जमीन आवासीय उपयोग के लिए दी गई थी, ना कि व्यावसायिक या सरकारी कार्यालय के लिए। इस पूरे मामले में वेटनरी कॉलेज की जमीन का मुद्दा सबसे अहम है। इस केस को हाई कोर्ट तक ले जाने वाले गुड्डू बाबा का दावा है कि कौटिल्य नगर की जमीन मूल रूप से वेटनरी कॉलेज की थी। उन्होंने बताया कि 1916 में यह जमीन पटना विश्वविद्यालय के लिए एक्वायर की गई थी, बाद में वेटनरी कॉलेज को दी गई। पटना हाईकोर्ट में दायर एक मामले में जिलाधिकारी ने शपथ पत्र देकर स्वीकार किया कि वेटनरी कॉलेज की 20 एकड़ जमीन सांसद विधायक सहकारी समिति सहित अन्य संस्थाओं को दी गई। जब कोर्ट के आदेश पर एरियल सर्वे हुआ तो वेटनरी कॉलेज की जमीन 753 एकड़ निकली, जबकि कागजों में 640 एकड़ दर्ज थी, यानी जमीन कागज से ज्यादा निकल आई। गुड्डू बाबा का यह भी कहना है कि जमीन की लीज 2017 में खत्म हो गई थी और उस वक्त इसे बढ़ाया नहीं जा रहा था, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले अचानक इसका एक्सटेंशन कर दिया गया। ये तब हुआ जब कैबिनेट से ये फैसला पास हो चुका था कि वेटनरी कॉलेज की जमीन किसी भी हालत में लीज पर नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद प्रभावशाली लोगों ने जमीन को निजी संपत्ति में बदल लिया। यही वो बिंदु है जहां सवाल सीधे सरकार और सिस्टम पर खड़े होते हैं। आज स्थिति यह है कि सबकी नजरें बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर टिकी है। क्या वे इस मामले में जांच को आगे बढ़ाएंगे? क्या अतिक्रमण और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी सियासी रस्साकशी में उलझ कर रह जाएगा? कौटिल्य नगर का यह आवास सिर्फ एक घर नहीं बल्कि बिहार की राजनीति का प्रतीक बन चुका है। ये कहानी सत्ता, कानून, जमीन और प्रभाव की है। अब देखना ये है कि बुलडोजर की आवाज यहाँ तक पहुँचती है या नहीं, और अगर पहुँचती है तो किस दिशा में। जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि कौटिल्य नगर की इस कहानी पर सियासत अभी थमी नहीं है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।